नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश लेकर। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी और खास खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की, क्योंकि थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच आज एमओयू होगा। तो दुग्ध का उत्पादन, साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसे लेकर एमओयू भी साइन किया जाएगा। डेली दूध उत्पादन क्षमता अब 20 लाख लीटर होने का अनुमान है। सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम स्थल पर, लेकिन उससे पहले भोपाल वो पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है दुग्ध उत्पादन और संस्करण बढ़ाने के लिए। कितनी तैयारियां इसे लेकर की गई हैं और कितना अहम ये दौरा आप मानते हैं? देखिए, सहकार से समृद्धि पर सरकार बात कर रही है और जिस तरह नाम भी दिया, सहकारिता अनुबंध और निष्पादन कार्यक्रम, यानी सहकारिता का अनुबंध भी होना है और कार्यक्रम को निष्पादित करना है। कैसे कार्यक्रम आगे बढ़े, दूध का उत्पादन कैसे आगे बढ़े, और मध्य प्रदेश इसमें रफ्तार पकड़ने की तैयारी में। इसीलिए जो राष्ट्रीय डेयरी प्रोडक्शन है उसके साथ एक अनुबंध होने जा रहा है मध्य प्रदेश की दुग्ध संघों का। सहकारिता के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और दूध का जो उचित दाम है वो भी उनको मिल सके, लेकिन दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर चर्चा होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारिता मंत्री भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास सहकारिता का भी प्रभार है और बहुत महत्वपूर्ण सहकारिता इसलिए हो जाता है कि गुजरात में आपने देखा कि सहकारिता किस तरह से काम करता रहा और जो नई कंपनी आ रही वो भी कहीं वहां से अपना संबंध रखती है। तो उसी दृष्टि से सरकार अपने आप को दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने वाली। लेकिन मैं इस वक्त सीएम हाउस के बाहर हूं। थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले। देखिए, आप तमाम मंत्रीगण यहाँ पहुंच रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही। बैठक इसलिए क्योंकि लंच पॉलिटिक्स इसको नाम दे दें तो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लंच पर पॉलिटिक्स होने वाली, लंच पर चर्चा होने वाली। देखिएगा, आप तमाम मंत्री इस समय प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं, इंदल सिंह कंसाना मुझे दिखाई दे रहा है, इससे पहले राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भीतर गए। और अमित शाह का यहाँ आना और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा महेंद्र सिंह, सभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ रहने वाले हैं इस बैठक में, जिस पर लंच पर चर्चा होगी। अमित शाह लंच पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं मिला मध्य प्रदेश को नया। तो क्या ये माना जाए कि जब सभी नेता बैठेंगे तो इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि लंच पॉलिटिक्स है। ये करीब 35 से 40 मिनट सीएम हाउस में रहने वाले हैं अमित शाह। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और काफी अहम इसे माना जाएगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में भी आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि पूरे देश भर में अगर देखें तो तीसरे नंबर पर है। और लंच पॉलिटिक्स को लेकर भी अब काफी बातें हो रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जब भी आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नया बदलाव जरूर होता है। फिलहाल देखना होगा कि लंच पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ता है। तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी। देखिए, आज मध्य प्रदेश के लिए दिन काफ़ी अहम, क्योंकि अमित शाह के दौरे के बाद एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के बीच एमओयू साइन होगा। पैक्स व्यवसाय वृद्धि के लिए स्वीकृति होगी और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड का भी आज वितरण होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे। तो देखिए, उनके दौरे की तैयारियां भी कर ली गई हैं। स्टेट हैंगर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और स्टेट हैंगर से ही हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, कैसी तैयारियां और कितना इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल पहुंचने का? देखिए, लगभग समय हो चुका है और कुछ देर बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खासतौर से कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि उनका प्लेन यहाँ पर लैंड होगा और यहाँ से स्टेट हैंगर से वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और स्टेट हैंगर पर कोई भी आम व्यक्ति की बिना अनुमति के एंट्री नहीं है। सिर्फ 20 जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ महापौर मालती राय, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं
और अब इंतजार भी खत्म होने वाला है कि कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि आज खासतौर से सहकारिता को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश राज्य दूध उत्पादक संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक MOU होना है जो अगले 5 साल तक वो काम करेगा। करीब 1400 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया। एक बजट का प्रावधान किया गया कि कैसे किसानों से दूध की खरीदी कर सरकार उनकी आय में वृद्धि करने की जो पहल है वो आज करने वाली है। और यही कारण है कि हमने देखा पिछली बार बजट में भी 5 रुपए बोनस देने की बात की थी दूध पर, कि जो किसान दूध का उत्पादन करेंगे उससे कहीं ना कहीं 5 रुपए का बोनस उन्हें दिया जाएगा। तो ऐसे में दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा। खासतौर से दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग जो है वो गौवंश का पालन करेंगे। गायों का जो पालन है वो गाय पालन को लेकर भी बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाना है, इसको लेकर एक बड़ा प्रयोग मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को कैसे जोड़ना है, किसानों को कैसे उनकी आय बढ़ाना है, उसको लेकर किसान क्रेडिट कार्ड भी आज मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। एक बड़ा MOU होना है। साथ ही सहकारी जो संस्थाएं हैं उनको कैसे मजबूत करना है, किस माध्यम से वो किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसका एक सम्मेलन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो इंतजार कुछ देर बाद इस सवाल का खत्म होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। सूरज आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें और सबसे पहले मंसल न्यूज पर वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। भोपाल में अब अमित शाह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल के लिए भी रवाना होंगे। पहले CM हाउस में पहुंचेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल दौरा काफी अहम माना जा रहा था और NDDB के साथ ही साथ MPCDF के बीच MOU आज साइन होगा। पैक्स व्यवसाय के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत ये बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल में होने जा रहा है। राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन और सहकारिता मंत्री साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल और पहुंच चुके हैं भोपाल। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में 3रे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, CM डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। कार्यक्रम की जानकारी उन्होंने साझा की और बताया कि किस तरह से कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन यानी MPCDF के बीच आज MOU होगा और ये काफ़ी अहम। इसके अलावा श्वेत क्रांति 2.0 और मध्य प्रदेश डेयरी विकास परियोजना पर आधारित शॉर्ट फिल्म्स भी आज दिखाई जाएंगी। पैक्स व्यवसाय विविधीकरण को लेकर भी कई MOUs होंगे और इसमें पूसा बासमती धान और नेपियर घास की खेती को लेकर भी कई योजनाएं नजर आएंगी। आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल के लिए भी रवाना होंगे तो CM हाउस पहुंचेंगे और सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो स्टेट हैंगर पर CM मोहन यादव ने उनका स्वागत किया है। CM डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल वहां पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया गया है। और सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या अपडेट, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल कुछ देर बाद वो हम तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले की जो अलर्ट है वो आपको नजर आ रहा होगा कि धीरे धीरे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। जिस रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे वो रास्ते को बंद कर दिया है। स्टेट हैंगर से भी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारगेट भी आपको नजर आएगा। खासतौर से एयरपोर्ट पर अभी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो स्वागत करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल के साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत यहाँ पर करेंगे और यहाँ से जो काफिला है वो सीधा मुख्यमंत्री निवास के लिए निकलेगा। क्योंकि सुरक्षा कारणों से ज़्यादा अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देखिए इस तरीके से रास्ता खाली होने लगा है। एक तरफ जिस यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे उस रास्ते को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। इसके साथ ही जो दूसरा इलाका है उधर से भी जो लोगों को हटाया जा रहा है, तो हमें भी सुरक्षा कारणों से इधर से अलग होना पड़ेगा। लेकिन तस्वीर हम आप दर्शकों को दिखाएंगे कि कुछ देर बाद ही वो काफिला जो संगठन के चाणक्य कहे जाते हैं वो यहाँ पर सहकारिता को, खासतौर से हमने देखा कई सालों से सहकारिता का जिक्र नहीं होता था, लेकिन
जब से दूसरे टर्नओवर में सहकारिता विभाग बनाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कमान दी है, उसके बाद से लगातार सहकारिता में काम हो रहा है और सरकार चाहती है कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को की आय बढ़े और अलग अलग समितियों के माध्यम से कैसे उनको विकसित बनाना है, उन्नयन करना है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। तो वही कारण है कि आज फिर एक बार पहुंचे हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ भोजन होगा। तो संभवतः उस दौरान भी कई अहम चर्चाएं भी की जाएंगी और जब रविंद्र भवन पहुंचेंगे तो वहां पर भी जो सहकारी समिति के साथ बातचीत होना है, जो एमयूज होना है या जो अलग अलग समितियों का सम्मेलन है, उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो देखिए लगभग ये पूरा कॉरिडोर खाली हो चुका है। कुछ देर बाद ही स्टेट हैंगर से जब वो निकलेंगे तो सबसे पहले तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है जब मध्य प्रदेश में सहकारिता सम्मेलन हो रहा है। और सहकारिता एक ऐसी चीज है जो सीधी किसानों से जुड़ी होती है। उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से उनका उन्नयन करना है, कैसे अलग अलग मदों से उनको सहायता देनी है, खाद बीज के माध्यम से या जो वो लोन लेते हैं, वो सब सहकारिता सोसाइटीज के माध्यम से होता है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब प्रदेश भर के सहकारिता पदाधिकारी वो यहाँ पर शामिल होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और उसी के लिए ये एक बड़ी पहल भी मानी जा रही है। आप बने रहिए सूरज हमारे साथ, तस्वीरें आपके जरिए लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए आपका शुक्रिया। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्टेट हैंगर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। तो सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह, लेकिन उससे पहले भोपाल पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचेंगे, सीएम हाउस में पहुंचेंगे और स्टेट हैंगर पर सीएम ने स्वागत किया है, वो तस्वीरें भी जल्द आपको दिखाएंगे। तो स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। ये तस्वीरें देखिए आप, तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी और उनके पीछे जो जैमर की गाड़ी आपको नजर आ रही है। तो सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं। ये पहली वार्नर गाड़ी निकली है और इसके पीछे धीरे धीरे जो गाड़ियों का काफिला है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। जैमर की गाड़ी के आगे जो देखिए ये वार्नर्स गाड़ियां नजर आ रही हैं। इसके बाद जो धीरे धीरे उनकी गाड़ियों का काफिला है, ये पायलट 1 और दूसरे नंबर की व्हीकल, और धीरे से अब ये गाड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये जैमर गाड़ी और उसके जस्ट पीछे जो गाड़ी आपको नजर आ रही है इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आप पाए जूम करके, ये पहले सबसे पहले दूसरी वाली सीट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये काफिला अब धीरे से मुख्यमंत्री निवास की तरफ यहाँ से रवाना हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो ऐसा स्टेट है जहां पर लगातार केंद्रीय सरकार की नजर बनी हुई है और लगातार कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोकनगर के आनंदपुर धाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और आज 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, जो सहकारिता के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से आगे काम करना है उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जो सहकारिता सम्मेलन है उसमें शामिल होने आ रहे हैं। यही नहीं, इसके कुछ दिन पहले भी हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे, तमाम पदाधिकारियों की बैठक की थी। और तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस पैटर्न पर काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती है कि उस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, लगातार मध्य प्रदेश आने जाने का सिलसिला। पीछे की वजह भी यही है कि मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर सरकार प्रोजेक्ट करना चाहती है, यानी कि मॉडल ऑफ एमपी, गवर्नेंस ऑफ एमपी, डेवलपमेंट ऑफ एमपी की किस तरीके से मध्य प्रदेश का मॉडल जो है पूरे देश में लागू करे। चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने को लेकर अलग अलग सेगमेंट में किसान के लिए सरकार जो योजना चला रही है उसकी बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, एजुकेशन सिस्टम को कैसे काम करना है, शायद टूरिज्म को की बात करनी हो। शायद यही कारण है कि जीआईएस के माध्यम से सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो, मौलिक भौतिक जो सुविधाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, वन संपदा की बात हो, तो अलग अलग सेगमेंट में मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। और इन्हीं संभावनाओं को तराशते हुए सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश जो है विकास के मॉडल के तौर पर पूरे देश में नजर आए। शिवालिका,
निश्चित तौर पर सूरज, हर पहलू हर क्षेत्र में सरकार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है और इसके चलते आज बड़ा कदम उठाया जाएगा। 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देने की भी आज घोषणा की जा सकती है और ऐसे में काफी अहम दौरा हो जाता है खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पहल को किसान अपनाते हैं और उनके लिए एक बड़ी सौगात आज केंद्रीय गृह मंत्री देने जा रहे हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखिए ये काफिले की तमाम गाड़ियां, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर सबसे पहले। तो भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इन दोनों के बीच आज दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए एमओयू साइन होने जा रहा है। काफी अहम, किसानों की और साथ ही साथ दूध उत्पादकों की और दूध उत्पादक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एनडीडीबी के साथ ये एमओयू की पहल की गई थी और सहकारिता सम्मेलन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी देर में कार्यक्रम में पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और ये भी बता दें कि 17 अप्रैल को भी केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होगा और नीमच वो पहुंचेंगे। इस दौरान कई अहम घोषणाएं वो कर सकते हैं, लेकिन आज की ये तस्वीरें आप देखिए और सीएम हाउस के सामने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी भी मौजूद है, उनसे भी हम तस्वीरें आपको उनके जरिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मनोज जी, क्या अपडेट, कितने देर में पहुंचेंगे सीएम हाउस केंद्रीय गृह मंत्री? देखिए, रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट से सीएम हाउस के लिए और मुश्किल 5 मिनट के भीतर अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सीएम हाउस पहुंच जाएंगे। तस्वीरें देखिए, आप अलर्ट कर दिया गया है, यहाँ पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है। सीएम हाउस की बाहरी हूं मैं, पुलिस का पूरा महकमा दे सकते हैं। सीएम हाउस, जहां मुख्यमंत्री हाउस जिसे कहते हैं, वहां थोड़ी देर में अमित शाह यहां पहुंचने वाले, अलर्ट किया जा रहा है और पूरे पुलिस के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो यहां मौजूद है। दूसरी तरफ आप सीएम हाउस के द्वार को भी देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। भीतर की तरफ तमाम मिनिस्टर इस समय पहुंच गए हैं, जिनके साथ वो लंच करने वाले हैं। वीडी शर्मा रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह रहने वाले हैं, उसके अलावा हितानंद शर्मा मौजूद रहने वाले हैं इस लंच में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो रहेंगे ही, चूंकि उन्हीं के हाउस पर, उन्हीं के निवास पर ये लंच होने जा रहा है। तो अब बस अगले 2-3 मिनट में मुझे लगता है वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब अमित शाह प्रवेश कर रहे होंगे। लेकिन ये सीएम हाउस में आना और लंच करना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता शिवालिका। इसे लंच पॉलिटिक्स भी कहें तो अलग नहीं कहा जा सकता इसको। जी, क्या लगता है मनोज जी, आपको इस लंच पॉलिटिक्स का क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होना है और निगम मंडल में भी नामों का ऐलान होना है, क्या उस नजरिए से भी इस लंच पॉलिटिक्स को खास माना जा सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है लंच पॉलिटिक्स। जब प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक कुछ निर्धारण तो हुआ नहीं कि आखिर कौन बनने वाला है। देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त अमित शाह का कारकेट यहाँ पहुँचने वाला है। अभी तो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त सीधी इस समय सीएम हाउस की है, जहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रही थी कि इसका कितना असर, तो देखिए जब वरिष्ठ नेता बैठते हैं और खासकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब भी आते हैं, मोदी और अमित शाह दो ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर मंत्रियों के साथ बैठना, संगठन के साथ बैठकर चर्चा करना लंच की, और उससे पहले जब मध्य प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है, तो जाहिर है कि शायद पॉलिटिक्स के जरिए ये लंच पर बैठे बैठे इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अमित शाह ही समझते हैं कि उनको किस मुद्दे पर चर्चा करना है, लेकिन सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद होंगे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए नेता है वो मौजूद रहने वाले हैं और सभी पहुंच चुके हैं। अभी साथ में अमित शाह के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो यहाँ आ रहे हैं और मुश्किल 1-2 मिनट के अंदर आप देखिए, बिल्कुल इस समय तस्वीरें खुद बता रही है कि अलर्ट हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि वीआईपी रोड से आगे की तरफ काफिला बढ़ा है। अगले 2-3 मिनट में वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आज का जो लंच है वो बहुत अलग, करीब 40 मिनट के लगभग अमित शाह जी रहने वाले हैं सीएम हाउस में। निश्चित तौर पर सर, सरकार और साथ ही साथ संगठन के नजरिए से काफी अहम ये दौरा हो जाता है। कितनी तैयारियां इसे लेकर की गई और कितना फायदा मध्य प्रदेश के दूध उत्पादक किसानों को इसका मिल सकता है?
देखिए 20 लाख लीटर तक जो बढ़ाने की बात कही जा रही है दुग्ध उत्पादन, उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि हम बात करें तो हो जाएगा। और ये देखिए इस समय अब मार्केट तस्वीरें आप देख लीजिए, बस अगले 1 मिनट में आपको वो तस्वीरें दिखने वाली है जिसमें अमित शाह प्रवेश करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए पूरा मार्केट आगे की तरफ बढ़ता हुआ, और नेशनल डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ एनडीडीबी के साथ जो करार होने जा रहा है वो करार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए सहकारिता का एक नया एक तरह से कहा जाए तो नया रास्ता खुलने जा रहा है। अभी तक ये सब चलता रहा, लेकिन इसको और बेहतर कैसे किया जाए इसी के प्रयास है। और देखिए जगह जगह पोस्टर बैनर भी उसी बात के लगे हैं कि सहकार से समृद्धि, सहकारिता अनुबंध निष्पादन कार्यक्रम, ये रविंद्र भवन में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दूध की जो खरीदी है उसको आय में कैसे उससे वृद्धि की जाए। ये अहम पहलू है भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। और आप देखिए पहले भी बातें होती रही है दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे और बेहतर किया जाए, लेकिन होता यह है कि जिस तरह की उम्मीदें की जाती है वो सब दिखाई नहीं देता। और अभी आपने देखा कि जो योजना थी, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का नाम भी रख दिया। कल भीमराव अंबेडकर की जयंती भी, उससे पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो पहले योजना का नाम दुग्ध विकास योजना था, उसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना रखा गया। तो आप देखिए इसमें सियासत निश्चित तौर पर मनोज जी कहा जा सकता है कि अमित शाह का आज का दौरा काफी अहम, और डेयरी सेक्टर को नई उड़ान मिलने जा रही है। 6000 से अब 9000 बढ़ाकर की जाएगी दूध समितियों की संख्या, और ऐसे में काफी अहम हो जाता है मध्य प्रदेश के लिए भी खास तौर पर। तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। इसी